ये बनारस ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में सत्य की लड़ाई है। एक हिस्सा आप लोगों ने सुना होगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम आपको बता दें कि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बनारस में जिस तरीके से आज हमारे इंडिया के प्रत्याशी श्री अजय राय जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिस जोश खरोश के साथ आप सभी पत्रकार बंधु लोगों ने देखा, और उसी जोश खरोश के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का झूठ क्या है। अभी आप लोग खुद देख रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं शहर के अंदर, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। साला हम भी एक दिन गाड़ी रोक के देखे, मोदी गारंटी है क्या? तो फिर हमें लगा कि मोदी की तो वही गारंटी दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के छात्रों ने एक छात्रा के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक छात्रा के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्था के अंदर एक छात्रा के शरीर को नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताओं ने किया। और यहाँ तक हम आपको बता दें, आप सारे पत्रकार बंधु उसके गवाह हैं कि उनको महीने बीत गए लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता था, इसके लिए लोगों को मुकदमे भी नहीं हो रहे थे, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा था। वर्तमान का विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनारस का, वर्तमान का मंत्री जो कि उनकी पैरवी कर रहा था, इसके लिए उस छात्रा को न्याय नहीं मिल पा रहा था, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जब दबाव डालना शुरू किया प्रशासन के ऊपर, तब जाके उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए। लेकिन हाँ, मुकदमे कायम हुए, लेकिन उसमें फिर हम सोचे कि साला बाबा का बुलडोजर कहाँ गया, बाबा का जेसीबी कहाँ गया? ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, उनके लिए भी तो होना चाहिए जेसीबी। और लोग हमारे साथ और कुछ आप करना चाह रहे थे, बताएं। जी देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे होनी चाहिए बहस। बनारस का सांसद, देश का प्रधानमंत्री, बनारस के मेयर भारतीय जनता पार्टी का, बनारस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सारे सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का। और आज भी जो आता है बनारस की जनता को भिखारी समझ के चले जाते हैं इनके मंत्री लोग। 5 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, अरे गया कहाँ? आज भी एक भी बनारस के जिला अस्पताल में, बनारस के मंडलीय अस्पताल में एक गरीब अगर सड़क पर गिर जाए तो उसके लिए आईसीयू का बेड तक नहीं है। यह है स्वास्थ्य का मामला। और सुरक्षा का मामला ले, जो हम लोग की सुरक्षा करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गोदौलिया चौराहे पर लातों और घूस से पुलिस वालों को मारते हैं, पीटते हैं, क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? चलिए गौरव जी, राहुल गांधी का नामांकन हो चुका है और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो रण छोड़ चुके हैं। क्या मानते हैं, ये जो बातें कही जा रही है कितनी सही है? रण तो मोदी छोड़ दिए हैं, रण तो मोदी छोड़ भागे हैं। मोदी का सच तो आप लोगों ने खुद देखा है। जो इंसान गारंटी की बात करता है, जो इंसान अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया, अग्नि के समक्ष 7 फेरों के सामने उसने शपथ ली। आप कभी शादी हुआ होगा पत्रकार बंधु में, सभी सारे लोग शादीशुदा ही लगभग यहाँ होंगे। और पत्नी के साथ जो अग्नि के 7 फेरों के सामने जो शपथ ली जाती है, वो 7 जन्मों तक निभाने की शपथ ली जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी का गारंटी नहीं पूरा कर पाया, और देश की जनता की गारंटी क्या पूरा कर पाएगा? पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं कि देश से खिलवाड़ नहीं, आस्था से खिलवाड़ नहीं। क्या मानते हैं आप? अरे आस्था के साथ तो इसने बनाया, आस्था के साथ अग्नि के सामने सब शपथ लिया 7 फेरों के सामने, जब उसने वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ किया। और आप जानते हैं काशी विश्वनाथ है, यहाँ सैकड़ों मंदिरों को, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे। आप खुद गवाह हैं, आप पत्रकार बंधु, आप लोग खुद गवाह हैं कि हजारों के लिंग लंका थाने के अंदर पड़े हुए थे, मालखाने में। वो भगवान के लिंग नहीं थे। भगवान तो आस्था का विषय है, भगवान तुम्हारे हृदय में है, भगवान तुम्हारे मन में है, भगवान तुम्हारे रूह में है। हम अगर मोदी कहेंगे तब भगवान को हम मानेंगे? अरे भगवान ने ही हमें इस पृथ्वी पर लाया है। अग्नि वायु जल से हमारी शरीर बनी हुई है, तो भगवान आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जिस